फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सबको पसंद आने वाले रसगुल्ले। लेकिन यदि घर पर रसगुल्ले बनाते समय आपके रसगुल्ले फट जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं या स्पंजी नहीं बनते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और इस वीडियो में बताई गई सारी टिप्स को फॉलो करना है। तो चलिए देर किस बात की, ये रस से भरे रसीले रसगुल्ले बनाना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। मेरी ऐसे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक ज़रूर करें। रसगुल्ले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध ले लिया है। अब दूध है वो आपको कच्चा ही लेना है, यानी पहले से उबला हुआ या गर्म होया हुआ दूध नहीं लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 लीटर कच्चा दूध लिया है। अब दूध आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो गाय का दूध ले लें, भैंस का दूध ले लें, फुल क्रीम दूध ले लें या पैकेट वाला दूध ले लें। बस उसमें इतना ही फ़र्क पड़ेगा कि जिस प्रकार का आप दूध लेंगे उसी प्रकार से उसमें छेने की मात्रा कम या ज़्यादा बनेगी। जैसे कि आप गाय का दूध लेते हैं तो क्योंकि उसमें जो फैट होती है वो कम होती है तो छेने की मात्रा भी कम बनती है। फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करेंगे तो छेने की मात्रा ज़्यादा बनेगी। तो अब सबसे पहले हमें इस दूध को गर्म होने के लिए रखना है। तो यहाँ पर हम दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। और दूध में जब तक उबाल आता है हम इसके लिए सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं। दूध को फाड़ने के लिए आप कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक तो बहुत ही कॉमन है नींबू। आप नींबू के जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि जब भी आप नींबू के जूस का इस्तेमाल करें तो उसे हमेशा अच्छे से छान कर ही इस्तेमाल करें ताकि उसके रेशे छेने के अंदर ना रहें। दूसरा, ये सिट्रिक एसिड आता है, ये पाउडर फॉर्म में है और ये क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है और इन्हें नींबू के फूल भी कहते हैं। तो इससे भी दूध को बहुत ही इजीली फाड़ा जा सकता है। और तीसरा मेथड है कि आप विनेगर यानी जो खाने वाला सिरका आता है सफ़ेद वाला, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिट्रिक एसिड और विनेगर की मात्रा कम जाती है क्योंकि उसका जो फ्लेवर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और जो नींबू का जूस होता है उसकी मात्रा ज़्यादा जाती है। तो यहाँ पर मैं ये विनेगर इस्तेमाल कर रही हूँ। यदि आप नींबू के जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं जूस की। तो यहाँ पर मैंने ये 2 टेबलस्पून माप कर विनेगर ले लिया है, यानी 1 लीटर दूध के हिसाब से हमें 1 बड़ी चम्मच विनेगर लेना है। और जितना हमने विनेगर डाला है उसका दुगुना हमें इसके अंदर पानी डालना है। डायरेक्ट विनेगर को कभी भी दूध के अंदर नहीं डालना है। तो ये हमारा दूध को फाड़ने के लिए सॉल्यूशन हो गया है तैयार। और इधर दूध में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है, तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और दूध को 1-2 मिनट ऐसे चला लेते हैं ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा इसके अंदर गर्मी है वो निकल जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म दूध को हमने फाड़ा तो इससे क्या होगा कि जो छेना बनेगा वो भी काफ़ी गर्म हो जाएगा तुरंत ही और वो हार्ड हो जाएगा और यहीं पर हमारी जो स्टेप है वो गलत हो जाएगी। फिर हम इन रसगुल्लों पर कितनी भी मेहनत करें, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि छेना अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए। अब दूध को हमने 1-2 मिनट चला लिया है तो इसका टेम्परेचर भी थोड़ा डाउन हो गया है। तो अब 1-1 चम्मच करके ये सॉल्यूशन इसमें डालते जाएंगे और दूध को चलाते रहेंगे। अब यदि आप एक साथ ये सॉल्यूशन सारा डाल देते हैं तो दूध तो बहुत ही इजीली झटपट फट जाता है, लेकिन वो जो छेना बनेगा उसमें बड़ी बड़ी गांठें बनेंगी, बड़ा बड़ा छेना बनकर तैयार होगा। तो वो बड़े पीसेस हमें छेने के नहीं तैयार करने होते हैं रसगुल्ले बनाने के लिए। रसगुल्ले बनाने के लिए हमें एकदम बारीक छेना ही तैयार करना होता है। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे दूध है वो फटने लगा है। तो अभी इसे हमें थोड़ा और फाड़ने की ज़रूरत है ताकि इसका जो पानी और छेना है वो एकदम से अलग हो जाए। तो यदि आपका छेना एकदम परफेक्ट बना, अच्छा सॉफ्ट बना, तो रसगुल्ले भी बहुत ही अच्छे बनेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो छेना है वो एकदम बारीक बना है, इसमें मोटी मोटी गांठें नहीं पड़ी हैं। तो छेना हमारा तैयार हो चुका है और ये जो सॉल्यूशन हमने काम में लिया था उसमें से 1 टेबलस्पून सॉल्यूशन हमारा बच गया है। टोटल हमने 5 टेबलस्पून सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसकी मात्रा आपके दूध पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह का दूध ले रहे हैं और दूध की कितनी मात्रा ले रहे हैं।
तो चलिए अब हम फटाफट से इस चने को पानी से अलग कर लेते हैं। ये प्रोसेस हमें फटाफट करनी है क्योंकि यदि इस गर्म पानी के अंदर ज़्यादा देर रहा छेना तो छेना धीरे धीरे हार्ड होने लगेगा और तुरंत ही हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे। और अब मैं एक मैशर लूँगी, इसे अच्छे से मैश कर लेंगे क्योंकि अभी छेना है वो काफ़ी गर्म है, तो इसे मैश कर लेंगे तो ये एकदम बारीक दानों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे जाकर हमें बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ेगी और जितनी भी खटाई है वो भी इसमें से निकल जाएगी, क्योंकि यदि खटाई रह गई तो जो रसगुल्ले होंगे उनका टेस्ट ही बिगड़ जाएगा। अब ये जो पानी बच गया है इसे वे कहते हैं। इसे आप दोबारा से छेना बनाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं, तो बोतल में रखकर फ्रिज में स्टोर कर दें या फिर कोई भी सब्जी, दाल या आटा लगाने के इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इसे हम साइड में कर देते हैं और छेने को थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं डालती जाऊंगी और इस तरह से मिक्स और मैश करते जाएंगे। तो देखिए जो छेना है वो कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है और एकदम बारीक हो गया है। छेने को हमने अच्छे से धो लिया है, तो अब ये अच्छे से ठंडा भी हो गया है और इसकी खटाई भी निकल गई है। तो ऊपर की तरफ पकड़ते हुए हम इसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ लेंगे। अब हम एक हल्का वज़न इसके ऊपर रख देंगे ताकि थोड़ा बहुत जितना भी एक्स्ट्रा पानी इसमें है वो निकल जाए। ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा हमें छेने को नहीं सुखाना है, बस 5 मिनट के लिए ही ये प्रोसेस करें और हल्का बर्तन ही आप इस्तेमाल करें इस पर वज़न लगाने के लिए, क्योंकि यदि आपने भारी बर्तन रख दिया तो उस वजह से ये जो छेना है वो एकदम ही सूख जाएगा। तो 5 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट छेना हमारा है और छेना बिल्कुल नहीं सूखा है। तो अब हम चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो यहाँ पर छेने को मसाज देने के लिए मैं यहाँ पर ये लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जब हम लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड या कोई भी लकड़ी का सरफेस इस्तेमाल करते हैं तो छेने को मसलने में प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत ही ईजीली और बहुत ही जल्दी से ये मिक्स हो जाता है और मैश हो जाता है। अब दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब भी आप छेना बनाएं, चाहे कोई भी दूध लें जैसा कि मैंने बताया, लेकिन जो छेना बने उसको आपको माप कर लेना है और इसी माप के अकॉर्डिंग हम आगे इसमें चीज़ें मिलाएंगे और इसी माप के अकॉर्डिंग हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो छेना को हम माप लेते हैं, क्योंकि यदि आप दूध को माप कर लेंगे और फिर इसमें चीज़ें मिलाएंगे तो वो रेशो बिल्कुल सही नहीं बैठेगा, क्योंकि छेना कम या ज़्यादा बन सकता है दूध के अकॉर्डिंग। तो ये 1.5 कप हमारा छेना तैयार हुआ है। अब बस छेने को हमें बढ़िया से मसलना है और आप देख सकते हैं छेने को हमने पहले ही मैश कर लिया था, तो इसे अब मसलना बहुत ही आसान हो जाएगा। छेना होता है उसको हमें थोड़ा बारीक कर लेना होता है ताकि बढ़िया टेक्सचर रसगुल्ले का आए। ऐसा नहीं है कि इसे आप बस 15-20 मिनट तक लगातार मसलते रहेंगे तब हमारे जो रसगुल्ले होंगे वो स्पॉन्जी बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा बारीक भी यदि छेने को कर देते हैं तब भी रसगुल्ले हैं वो अच्छे नहीं बन पाते हैं, उनके अंदर चाशनी नहीं जा पाती है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसे ऐसे मैश कर रहे हैं तो ये कितना स्मूथ और चिकना होते जा रहा है। छेने को हमने 5 से 6 मिनट अच्छे से मसल लिया है और बहुत ज़्यादा देर तक छेने को बिल्कुल नहीं मसलना है, नहीं तो जो छेना होगा वो धीरे धीरे सेट होने लग जाएगा और ये हार्ड होने लगेगा। तो अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें मिलाने वाले हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये मेजरिंग स्पून ले रही हूँ। तो ये 1 टीस्पून है, लेकिन यदि आपके पास ऐसी मेजरिंग स्पून नहीं है तो आप इस तरह की नॉर्मल चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का ही मैं मेजरमेंट करके आपको बता दूँगी। जब हमने छेना तैयार किया था तो छेने को हमने पहले ही माप लिया था, तो हमारा 1.5 कप छेना तैयार हुआ है। अब इस छेने के हिसाब से ही हम इसके अंदर इस टीस्पून को लेकर इसमें मैदा मिलाएंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3/4 छोटा चम्मच यानी टीस्पून मैदा। मैदे की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि उससे भी जो रसगुल्ले हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। आपको 1 कप छेने के हिसाब से इसके अंदर मिलाना होगा आधा छोटा चम्मच मैदा, यानी हमारा 1.5 कप छेना बना था, इसलिए हमने ये 3/4 छोटा चम्मच मैदा ले लिया है। और इस चम्मच से देखें तो ये देखिए इतना मैदा हुआ है, हमें ऊपर तक चम्मच को नहीं भरना होता है, बस इतना खाली रखना है। तो इस मैदे को हम मिक्स कर लेते हैं। दूसरी हमें चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, या फिर आप अरारोट भी ले सकते हैं। तो छेने के हिसाब से 1 कप छेने के लिए हमें 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करना होता है। तो ये 1 टीस्पून तो मैंने ले ली है, इसे ये देखिए नाप कर देखेंगे तो इस चम्मच के हिसाब से इतना हो जाएगा। तो आधा चम्मच हम और ले लेंगे।
तो 1.5 कप छेने के हिसाब से हमने इसके अंदर 1.5 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। अब मैदा और कॉर्नफ्लावर को भी हम 1-2 मिनट के लिए इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यदि आपके रसगुल्ले बनाते समय चपटे हो जाते हैं, फट जाते हैं या फूलते नहीं हैं, तो आप इस तरह से थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छे स्पंजी रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। तो ये छेना का हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। अब इस छेने के बॉल्स बनाने से पहले हम इसके लिए चाशनी बनाएंगे। तो एक पैन के अंदर हम 3 कप लेंगे चीनी, क्योंकि हमारा 1.5 कप छेना तैयार हुआ था तो उसके हिसाब से हम दुगुनी चीनी लेंगे। तो 3 कप हमने चीनी डाली है और चीनी का दुगुना हम लेंगे पानी, तो 6 कप इसमें पानी जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा रेशो है। 1.5 कप छेना तैयार हुआ था तो उसका दुगना हमने ली है चीनी, तो 3 कप चीनी लिया था और चीनी का दुगना हमने लिया है पानी, तो 6 कप हमने पानी लिया था। और अब इस चीनी को हम अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं और मेल्ट होने के बाद 2-3 मिनट इसे पका लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो चाशनी है वो एकदम साफ़ सुथरी है। यदि चाशनी अच्छी साफ़ नहीं है तो वो रसगुल्ले के कलर को ख़राब कर देती है। तो इसके लिए आप इसके अंदर 1 चम्मच दूध मिला लें तो सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाएंगी, तो उसे आप निकाल दें। तो बढ़िया साफ़ सुथरी चाशनी बनकर हमारी तैयार होगी। चाशनी को हमने 3-4 मिनट के लिए पका लिया है। एकदम पतली चाशनी भी हमें नहीं चाहिए इस वक्त। अब चाशनी बनने के बाद इसमें से थोड़ी चाशनी हम सेपरेट कर लेंगे। तो सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पर तड़का पैन ले रही हूँ ताकि हमारा हाथ भी नहीं जले। और इस पैन को मापकर हम इसमें से चाशनी बाहर निकाल देंगे और ये जो चाशनी हम निकाल रहे हैं उसे मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। ये ठंडी चाशनी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और ये जो चाशनी बन गई है तो क्योंकि इसकी मात्रा भी कम हो गई है और इतनी गाढ़ी चाशनी हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो जितनी हमने चाशनी बाहर निकाली है उतना ही पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो अब ये हमारी पतली चाशनी बनकर तैयार हो गई है, क्योंकि जो रसगुल्ले होते हैं वो पतली चाशनी में ही उबलते हैं, तभी वो अच्छे से स्पॉन्जी हो पाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे फिर चाशनी गाढ़ी होने लगती है। तो चाशनी में हम एक उबाल आने देते हैं। तब तक इस छेने के अंदर हमने जो मैदा और कॉर्नफ्लावर डाला था वो भी अच्छे से फूल गया है। तो 1-2 मिनट के लिए हम इसे दोबारा से मसल लेते हैं। और जिस साइज़ के आपको रसगुल्ले बनाने हैं उस साइज़ की आप ये छेना बॉल तैयार कर लें। तो यहाँ पर बहुत ही हल्के हाथों से आप ये छेना बॉल्स तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैदा कॉर्नफ्लावर हमने डाला है उससे ही इनकी जो शेप होगी वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी, ये बिल्कुल नहीं फटेंगे। तो बस ध्यान रखना है कि इसमें कोई बड़े क्रैक्स नहीं होने चाहिए। बढ़िया सी छेना बॉल हमने तैयार कर लिया है। और जब हम इन्हें डालेंगे तो एक बार दोबारा हथेलियों में घुमा लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। तो जब मम्मी इन्हें रखते हैं तो ये नीचे से चपटी हो जाती हैं। तो चाशनी में उबाल बना रहे इसके लिए हम इसे कवर करके रखेंगे और एक एक बॉल इस तरह दोबारा से हथेलियों में गोल गोल करके डालते जाएंगे। तो मैं इसे पूरा ही कवर कर देती हूँ, क्योंकि मेरा बर्तन बड़ा है तो इसमें उबाल ऐसे नहीं बनेगा। अब हाई फ्लेम रखकर हम इन छेना बॉल्स को 15 मिनट के लिए चाशनी के अंदर उबालेंगे। और ये देखिए 2 मिनट के अंदर ही जो छेना बॉल्स हैं वो साइज में बड़ी हो गई हैं। जो पहले छेना बॉल्स डाली थी वो तो और भी बड़ी हो गई हैं। तो बीच बीच में हम थोड़ा सा ढक्कन हटाते हुए इन्हें चला देते हैं। अब चाशनी के अंदर उबाल बहुत ही ज़रूरी है। जब हलवाई चाशनी बनाते हैं तो उसमें झाग बने रहे इसके लिए वो रीठा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम घर पर ही ये बना रहे हैं तो इसके लिए हम इसे कवर कर देते हैं, क्योंकि वो तो बड़ी कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं तो कवर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए रीठा इस्तेमाल करते हैं। हम पैन को कवर कर देंगे तो इसमें झाग हैं वो बरकरार रहेंगे, यानी उबाल बरकरार रहेगा। और बहुत ही हल्के हाथों से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और ध्यान रखेंगे कि चाशनी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो पाए। तो जितना मैंने रेशो बताया है उसके अकॉर्डिंग तो आपको इसमें पानी नहीं मिलाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यदि आपकी चाशनी की मात्रा कम हो गई है 15 मिनट से पहले ही तो आप इसमें गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर ऐड करें। तो रसगुल्ला को हमने 15 मिनट के लिए चाशनी के अंदर पका लिया है। तो अब एक चम्मच की सहायता से हम चाशनी के समेत ही जो चाशनी हमने पहले ही अच्छे से ठंडी कर रखी थी उसमें ये छेना बॉल्स डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि यदि हम उस गर्म चाशनी के अंदर ही छेना बॉल्स को ऐसे रख देते तो वो हार्ड हो जाती और फिर उनकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है। और अब इस ठंडी चाशनी में हम इन्हें डीप कर देंगे तो इनकी जो साइज है वो बरकरार रहेगी और इनकी शेप बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी।
तो अब इन रसगुल्लों को थोड़ी देर के लिए अच्छे से ठंडा करें और ठंडा करने के बाद मैं आपको एक एक रसगुल्ला ऐसे निचोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने स्पॉन्जी बने हैं। रसगुल्लों के अंदर जितना अच्छा स्पॉन्ज होगा तो आप निचोड़ेंगे तो चाशनी बहुत ही आसानी से इनमें निकल जाएगी। और ये देखिए निचोड़ने पर कैसे एकदम अंदर की ओर प्रेस हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम चाशनी में दोबारा इनको डीप कर रहे हैं तो वापस फटाफट से ये चाशनी को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। और यही एक बढ़िया स्पॉन्जी रसगुल्ले की निशानी होती है। आप कितना भी उसको निचोड़ लो, उसकी ना तो शेप ख़राब होती है और ना ही वो उसी कंडीशन में रहता है। जैसे ही आप चाशनी में इसे डीप करेंगे वापस ये चाशनी को तुरंत अब्सॉर्ब कर लेगा। तो हुआ ना बढ़िया सा हमारा छेना रसगुल्ला तैयार। देखिए एक एक रसगुल्ले में कितनी चाशनी भरी हुई है। तो जब आप ऐसे रसीले रस भरे रसगुल्ले खाएंगे तो आपका पूरा मुंह चाशनी से भर जाएगा। आप हर टिप्स को फॉलो करते हुए ये रसगुल्ले ज़रूर बनाएं। मुझे यकीन है आपके रसगुल्ले 100% परफेक्ट बनेंगे। तो मैं एक छेना रसगुल्ला आपको तोड़कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया इसके अंदर स्पॉन्ज बना है। तो ये बहुत ही जालीदार स्पॉन्जी रसगुल्ला हमारा बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छे से इसमें चाशनी भरी हुई है। तो दोस्तों अब जल्दी से आप भी घर पर ये रसगुल्ले बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आज का ये वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ढेर सारा ख्याल।